देखिए, अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर रखा हुआ और मेंटेनेंस केस में आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होने वाला है। क्रॉस एग्जामिनेशन देखिए एक आर्ट होती है जहां पर सच्चाई निकल कर चली आती है। आप कितने भी बड़े झूठे हो, क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर वकील साहब तगड़े हैं तो आपसे सच्चाई उगलवा ही लेंगे। इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन एक आर्ट है, इसको लाइटली कतई मत लेना। क्रॉस एग्जामिनेशन में सारा झूठ आपका बेनकाब हो जाएगा। तो मेंटेनेंस केस में 15 सवाल जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो हस्बैंड से जर्नली पूछे जाते हैं अपोजिट पार्टी के वकील द्वारा, यानी पत्नी के वकील द्वारा, वो क्वेश्चन जनरली कौन से हैं मैं वही आप लोगों को आज बताऊंगा। इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, ये आपकी डेफिनेटली जानकारी बढ़ाएगा। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मेरे पास आ सकते हैं। मुझसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। आप नंबर अपॉइंटमेंट के लिए देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेंटेनेंस वाइफ जर्नली कब मांगती हैं? जब वो आपसे अलग रहने लगती हैं, अपने मायके चली जाती हैं और वहां से उनको अपने खर्चे फुलफिल करने होते हैं ऑब्वियसली, तो वो आपसे मेंटेनेंस मांगती हैं या आपको हैरेस करना होता है, इसलिए वो आपसे मेंटेनेंस मांगती हैं। देखिए, जब पहला क्वेश्चन आपसे वकील साहब, जो जर्नल क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेंगे आपकी वाइफ कब घर छोड़ के चली गई है, तो उसमें आपको स्पेसिफिक टाइम बताना है जिस दिन वो गई हैं, और सिर्फ इतना बताना, जितना पूछा जाए आपको उतना ही बताना। कि पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा कि पत्नी कब घर छोड़ के गई है, वकील साहब आपसे पूछेंगे, आपको बताना है कि इस दिन मेरी पत्नी गई थी, उसमें टाइम और डेट मेंशन कर देना है। कि ये नहीं कहना कि मुझे याद नहीं है। और फिर ये हो जाएगा कि आप कितने नेग्लिजेंट हैं कि भाई आपको याद नहीं, आपकी पत्नी आपका घर छोड़ के चली गई थी, इस दिन गई थी, इस तारीख को गई थी। ठीक है। फिर वकील साहब इसमें ये भी कह सकते हैं, मुझे अपनी 10वीं का रोल नंबर याद है, तुमको नहीं याद है कि तुम्हारी पत्नी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कब घर छोड़ के गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे वाइफ पूछे, वकील साहब, वाइफ के वकील साहब पूछेंगे कि भाई जब आपकी वाइफ घर छोड़ के गई तो उसका रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन। तो आप रीजन बताइए। भाई लड़ाई झगड़ा वो रेगुलर करती रहती थी, मारपीट पे उतारू हो जाती थी और गुस्सा हो गई, और मैंने उनको रोकने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो घर छोड़कर चली गई हैं। उसके बाद फिर आपसे जो है आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या कभी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि जो है बिल्कुल आपको ये नहीं कहना है कि मेरा लड़ाई झगड़ा उससे होता था, ये नहीं एक्सप्लेन करने लग जाना है कि वो पहले लड़ती थी कि आप पहले लड़ते थे। सीधे आपको कह देना कि नहीं, मेरा और उसका कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, वो अननेसेसरी का जो है चली गई, मारपीट का आरोप मुझ पर लगाकर खुद घर से चली गई, मैंने उसको घर से नहीं निकाला था। ठीक है। उसके बाद वकील साहब आपसे पूछेंगे क्या आपने सेक्शन 9 डाला है। अगर आपने सेक्शन 9 डाला है उसको लाने के लिए तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल डाला है, नहीं डाला है तो क्लियर कह दीजिएगा नहीं डाला है। सेक्शन 9 डालने का लाभ आपको सिर्फ इतना सा है, अगर एक्चुअल में आप रखना चाहते हैं तो सेक्शन 9 डालिए, जिससे आपका गुड कंडक्ट कोर्ट में शो होगा। नहीं रखना चाहते हैं तो कतई मत डालिएगा, नहीं तो आप और हैरेस हो जाएंगे उसमें। अगर रखना चाहते हैं तो ही डालना 9। और मान लीजिए 9 की डिग्री होने के बाद भी पत्नी आपके पास नहीं आती तो इसका फायदा आपको मिल जाता है डाइवोर्स केस में। ठीक है। अब उसके बाद पूछेगा आपसे 5वां क्वेश्चन कि भाई आपकी काउंसलिंग हुई थी, तो उसमें आप एक डेट और टाइम बताइए कि हाँ हमारी काउंसलिंग इस दिन हुई थी। और पूछा जाएगा कि अगर काउंसलिंग फेल हो गई तभी मेंटेनेंस आ रहा है आगे चल के। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपकी काउंसलिंग फेल क्यों हुई। कहिएगा कि भाई मैं तो उसको रखने के लिए रेडी था, उसकी सारी डिमांड्स फुलफिल करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार थे, लेकिन वही नहीं रेडी थी, इसीलिए काउंसलिंग फेल हो गई, इसीलिए उसने केस कर दिया। ठीक है। मैं तो कोर्ट कचहरी में आना ही नहीं चाहता था। उसके बाद अगला पूछा जाएगा क्वेश्चन आपकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर कि आप करते क्या हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी मेंटेनेंस डिसाइड कर देगा। पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हो। तो और फिर आप कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई सैलरी वगैरह की डिटेल नहीं बतानी है, आपको सिंपल से बता देना है मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ। अब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा खेती से इनकम है, रेंटल से इनकम है कि नहीं। अगर है आपकी इनकम एक्चुअल में तो क्लियर कट कोर्ट को बताना, क्योंकि वो सारा का सारा डेटा अवेलेबल होता है आपके पास, आपके पैन कार्ड के थ्रू। अगर आप ऑनलाइन ITR फिल करते हो तो आपकी सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब आपसे पूछा जाएगा भैया 9वां क्वेश्चन कि जाने के बाद क्या आपने अपनी पत्नी को खर्चा दिया। जाने के बाद आपने अपनी पत्नी को खर्चा दिया, तो आप बताइए भाई कि मैं किस बात का उसको खर्चा दूं। मैं तो उसको रखना चाहता हूं लेकिन वो खुद ही नहीं आना चाहती, तो मैं खर्चा क्यों दूं। जब वो आएगी रहेगी मेरे साथ तो मैं डेफिनेटली उसके वेयर एंड टीयर्स को उठाऊंगा, लेकिन दूर रहेगी तो मैं क्यों खर्चा दूंगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वो आपके साथ रह रही थी तो आपने खर्चा दिया था।
तो आप बिल्कुल बताइएगा, जब वो मेरे साथ रह रही थी तो मैं बिल्कुल खर्चा देता था, खूब उसको घुमाने लेके जाता था, और दुनिया भर की ट्रिप्स, हनीमून ट्रिप्स और ये सारी की सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन कर देना, बर्थडे पार्टी, सेलिब्रेशन, उसके नाम पे म्यूचुअल फंड पॉलिसी जो भी आपने करा रखी सब बता देना कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से केस किए हैं। अगर केस कर रखे हैं तो बोलिएगा केस किया है, अगर नहीं किया है तो एकदम क्लियरली डिनाई कर दीजिएगा कि मैंने कोई केस नहीं कर रखा हुआ है। अब उसके बाद पूछा जाएगा बच्चों को खर्चा देते थे, बिल्कुल कहिएगा भाई बच्चों को तो हम नहीं खर्चा देते थे, क्या ये देती थी, ये कमाती नहीं है और इसीलिए मेंटेनेंस का केस डाल रखा है इन्होंने। हम ही तो बच्चों की फीस उठाते थे, उनकी सैलरी, मेडिकल अलाउंसेस देखते थे, उनका स्कूल से लेके ट्यूशन तक सब कुछ हम ही तो करते थे, क्या ये करती थी। ये की सारी चीज़ें आपको वहाँ मेंशन कर देनी है। उसके बाद बच्चे का खर्चा जब गई वहाँ पर तो आप दे रहे हैं, तो आप सीधे बताइए कि हमको बच्चों से कोई कांटेक्ट नहीं है, हमको बच्चों से मिलने नहीं देती हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें कोर्ट बता दीजिए। जब मिलने नहीं देगी तो हम अपने बच्चों को कैसे रेयर एंड केयर करेंगे, कैसे उनको हम पैसा दे पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपको कोर्ट को बता देनी है। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए ये जर्नल क्वेश्चंस हैं। जर्नल क्वेश्चंस ये जो पूछे जाते हैं हर केस में लगभग एज इट इज होते हैं और कुछ केस में डिफरेंट होते हैं। बेसिकली केस टू केस डिफरेंट होता है, लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो डेफिनेटली आपकी मेंटेनेंस केस में अगर क्रॉस एग्जामिनेशन आपका लगा हुआ है तो ये आपका डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक आप लोगों ने मुझे अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।